हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हो दास्तान-ए इश्क। चलो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं प्रीवियस पार्ट की ओर। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी ये रहती है जेस, वो चली जाती है अपनी वाइफ ही की जो ये रहता है पार्टी में। एक्चुअली उसे ही हायर किया गया रहता है उस सिक्योरिटी के लिए। सो वहाँ पे चली जाती है। देन वहाँ पे उसे सेफ्ट तरीके से अंदर लाया जाता है और उसे उसके जो ये रूम रहता है मेकअप रूम, वहाँ पे ले जाया जाता है। मतलब वहाँ पे उसका जो ये रहता है फैशन इनसाइड जो सिंगिंग कंपटीशन रहता है, वहाँ पे वो जस्ट इनवाइट रहती है एक दिन के जज के लिए। तो वो वहाँ पे गई रहती है। वहाँ पे जाने के बाद उसे सीधा ले जाया जाता है मेकअप रूम में। मेकअप रूम में ले जाते हैं और जो ये रहती है जेस, वो बाहर खड़ी रहती है और जेनिफर भी ज़्यादा जेस से बात नहीं करती, वो भी शांत रहती है। वो भी उससे बात करना ठीक नहीं समझती, बस वो एक दूसरे से बहुत ही कम बात कर रहे होते हैं। तभी जेस जो है अपने रूम में आराम से बैठकर जो है मिरर के सामने बैठी रहती है। तो उसके साथ उसकी जो है रहती है सेक्रेटरी निधि, वो भी रहती है और वो उसे फिर से भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन जो जैस के बारे में कुछ भी सुनने से जो जेनिफर रहती है वो मना कर देती है। तो जो निधि रहती है उसकी बोलती वहीं बंद हो जाती है। कुछ समय बाद जो ये रहते हैं बैठे रहते हैं और अच्छे से जो जेनिफर रहती है वो रेडी हो जाती है स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्न उसी का रहता है। जब वो रेडी होकर निकलने वाली ही रहती है तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो जो लड़का रहता है वो बाहर देखता है कि एक लेडी ऑफिसर है। तो वो देखता है कि वो लेडी ऑफिसर वहाँ पे खड़ी है, तो वो बोलता है, क्या मिस जेनिफर चली गई है क्या? तो बोलती है नो सर, यहीं पर है। तो जो ये रहता है वो बोलता है ओके यहीं पे है। तो बोलते हैं फिर से जैस बोलती है यस सर यहीं पर है। तो वो सीधा अंदर चली जाती है रूम को नॉक करके। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है कम इन। तो उसके बाद सीधा वो अंदर आ जाता है, बोलता है हे जेनिफर कैसी हो, ठीक हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ, हाँ तुम बताओ। जो लड़का रहता है थोड़ा सा फ्लर्टी वे में बोलता है, तुम्हें देखने के बाद तो मैं एकदम ठीक हूँ जेनिफर। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ये समझदारी और तुम्हारा ये सूझबूझ, ये जो है ना तुम्हारे अंदर, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ मुझे तुम्हारे पीछे दीवाना बना रहा है। तो जेनिफर जस्ट जनरली स्माइल कर देती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती उसे। तो वो लड़का जो है बोलता है तो तुम यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो? तो बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ। तो लड़का जो रहता है उस जो ये रहता है फंक्शन को इसी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया रहता है, इसलिए जेनिफर को बुलाया गया रहता है। तो ये लड़का जो है यहाँ का जो है जाने माने बिजनेसमैन का बेटा रहता है। मिस्टर कपूर का इकलौता बेटा रहता है, प्रिंस कपूर। जो जेनिफर रहती है बोलती है हाँ प्रिंस, वहाँ पे जाने के लिए मुझे लेट हो रहा है। तो बोलता है जेनिफर जेनिफर जेनिफर, तुम मेरे होते हुए तुम्हें कहीं इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ। तुम एक सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी होने के साथ साथ तुम में थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। वो प्रिंस जो है ये सब बोल रहा होता है। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है इन सब के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं और इस ऑर्गेनाइज़ को तुमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अब मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे आने का जो है किया है, तो मुझे तो जल्दी जाना चाहिए ना। और तुम ही बोल रहे हो कि तुम इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे, ये तो गलत बात है ना प्रिंस। तो वो बोलता है यार क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ अब। वो थोड़ा हंसते हुए बोलता है
अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो तुम और ऊंची शिखर पे उड़ोगे, अगर तुम चाहो तो जेनिफर जो उसकी तरफ थोड़ा सा घूर के देखती है, बोलती है सॉरी ये तो नहीं होगा प्रिंस। तो बोलता है क्यों? तो बोलती है ऐसी, क्योंकि मुझे अभी अपना जो है कैरियर बनाना है। तो अब मैं किसी की वाइफ बनकर, किसी की बनकर अपनी जो आज़ादी है उसे कैद नहीं करना चाहती। ऐसे जो जेनिफर रहती है बोलती है, वो अपने और जैस की रिलेशन के बारे में नहीं बताती है, जस्ट ये बोलती है कॉमन सी बात। तो जो ये रहता है प्रिंस, वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, तुम क्या कहना चाहती हो जेनिफर? मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं पिंजरे में कैद करके नहीं रखूँगा। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ गुजार सकती हो, तुम जो चाहे वो बन सकती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा वो प्रिंस बोल रहा होता है तो जेनिफर जो है बोलती है, प्रिंस हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं और प्लीज़ मुझे जाने दो, स्टेज में मेरा इंतज़ार हो रहा है। ऐसे बोल के वो जाने लगती है तो जो ये रहता है प्रिंस, उसका हाथ जो ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और जो जेनिफर रहती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो प्रिंस जो है उसका हाथ को बहुत ही गंदे तरीके से पकड़ा रहता है। तो जो जेनिफर रहती है गुस्से से उसकी तरफ देखती है, बोलती है ये क्या बदतमीजी है प्रिंस, प्लीज़ लीव माई हैंड। तो बोलते उप्स हाय मेरी जान, अब तो ये हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे वो बोलने लगता है तो जो निधि रहती है बोलते प्लीज़ सर मैम के हाथ को छोड़ दीजिए, वैसे भी आपने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है, सो आप ही को इस फंक्शन को ये करना है, गाइड करना है, तो प्लीज़ सर ये सब मत करिए, आप चलिए लेट हो रहा है। ऐसे बोल के निधि भी जो प्रिंस को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो प्रिंस रहता है वो थोड़ा अड़ियल घोड़ा इनसाइड रहता है, मतलब बिगड़े इनसाइड रहता है। वो थोड़ा ज़बरदस्ती जो है जेनिफर को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके दोनों पाँवों को अपने हाथों में कैद कर लेता है। बोलता है जेनिफर मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी बन जाओगी ना तो तुम्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर तुम चाहो तो। ऐसे बोल रहा होता है तो जेनिफर बोलती है देखो प्रिंस मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सो प्लीज़ ये सब मत करो, एंड बाय द वे चलो लेट भी हो रहा है। ऐसे बोल के वो अपने हाथों को छुड़वाती है और जाने लगती है। तो प्रिंस जो है फिर उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ता है और पीछे की तरफ मरोड़ देता है। सॉरी थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रहा है। पीछे की ओर मोड़ देता है और बोलता है देखो जेनिफर मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, नहीं तो फिर मेरे साथ वन नाइट। ऐसे बोलने लगता है तो जो ये रहती है जेनिफर रहती है गुस्से में आ जाती है, उसकी गाल पे खींच के एक थप्पड़ जड़ देती है। तो जो प्रिंस रहता है अपने गालों पे हाथ रख लेता है, बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे बोलता है। उसे भी एक थप्पड़ मारने वाला रहता है कि जो जैस रहती है बाहर, ये अंदर का हंगामा बाहर सुन लेती है, वो टाइम से पहले वो अंदर आ जाती है। जैसे वो जेनिफर पे जो प्रिंस रहता है हाथ उठाने वाला रहता है कि जो जैस रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है हवा में ही और बोलती है डोंट डेयर डूड, डोंट डेयर। तो जो ये रहता है प्रिंस रहता है बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे हाथ को पकड़ो। वो जैस की तरफ ये सब उसकी तरफ ये सब बोलते हुए देखता है। तो जो जैस रहती है बोलती है सॉरी सर, एक्चुअली मुझे मिस जेनिफर के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज किया गया है, मतलब सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, तो मैं तो मिस जेनिफर की इसी सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सो इसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, तो मुझे तो इनकी हर तरह से हिफाजत करना है, तो प्लीज़ ये सब मत करिए और हो सके तो इनको जाने दीजिए। ऐसे बोलने लगती है। वो भी थोड़ा नरम दिली से समझाने की कोशिश कर रही होती है, वो ज़्यादा बहस
और झगड़ा वगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही होती है। तो जो प्रिंस रहता है वो जैस को देखकर भी उसकी तरफ एक गंदी नज़र डालते हुए बोलता है, तुम एक लड़की हो, ओके, लेडी ऑफिसर हो, तो ये सब मत करो मैडम, मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। वो एक शैतानी स्माइल लेते हुए ये बोलता है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है, प्लीज़ सर, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, आप मैम को जाने दीजिए, देन बात ख़त्म। ऐसे बोलती है जो जैस रहती है और जेनिफर की तरफ देखती है और उसके उसके हाथों को जो है पकड़ती है और बोलती है, मैम प्लीज़ आप जाइए, आपको स्टेज में लेट हो रहा है। ऐसे बोलती है जो जैस रहती है। और जो जेनिफर रहती है वो जाने ही लगती है कि जो ये रहता है प्रिंस, वो जेनिफर को पकड़ लेता है और गलती से उसके कपड़े को पकड़ लेता है। और जब उसके हाथों में जेनिफर का कपड़ा आ जाता है तो एक गंदी सी स्माइल करता है और बहुत ये वाली स्माइल करते हुए उसके कपड़े को खींच लेता है और जिससे जो जेनिफर रहती है उसके कपड़ा जो है फट जाता है। उसका जो कपड़ा रहता है वो नीचे उसके कमर तक जो है फट जाता है। तो जब ये हरकत वो देखती है तो गुस्से से आग बबूला जो जैस रहती है वो हो जाती है और वो जैस जो है उसके बैग में अपना हाथ रख लेती है जहाँ से उसका कपड़ा फटा रहता है। और जो प्रिंस रहता है उसका कपड़ा को फाड़ के अपने हाथों को पीछे कर लेता है और जो जेनिफर का कपड़ा जो रहता है फटा हुआ भाग वो नीचे आ जाता है। और जो जैस रहती है उस फटे हुए कपड़े को पकड़ती है और उसके बदन को ढकने लगती है और उसकी जो ये रहता है उसे बैग को अच्छे से कवर करके पकड़ लेती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर प्रिंस कपूर, मैं ये बदतमीजी नहीं एक्सेप्ट कर सकती। मैं एक पुलिस ऑफिसर के सामने ये बदतमीजी, ये तो गलत है। सॉरी, लेकिन आपको अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि आपने ज़बरदस्ती मिस जेनिफर के ऊपर ये जो है क्राइम किया है। एक गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के क्राइम किया है, इसलिए तुम्हें अब जेल जाना होगा। ऐसे बोलने लगती है। तो जो ये रहता है प्रिंस रहता है वो बोलता है, तुम मुझे जेल में डालोगी, हा हा हा, वेरी फनी, तुम मुझे जेल में डाल ही नहीं सकती। तो जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ देखती है, बोलते हैं, मैम अगर आप इसके खिलाफ़ अगर आपने एफआईआर दर्ज कर दिया तो आपको मैं पूरी सपोर्ट कर लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एफआईआर लिखाइए और इस इंसान से छुटकारा पाइए। ऐसे बोलती है जो जैस रहती है। तो जेनिफर, क्या तुम सॉरी हो इस चीज़ के लिए? अगर ऐसा हुआ तो मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये सब नहीं हुआ तो जो जैस रहती है बोलती है, डोंट वरी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं कुछ भी हो जाए इसे आपके पास भी पहुँचने नहीं दूँगी, ये मेरा वादा है, नहीं आप तक कभी ये नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, बस आप मुझ पे यकीन करके देखिए, आप चिंता मत करिए। ऐसे जैस बोलती है। जो जेनिफर रहती है वो अपना सर हाँ में करती है। तो जो ये रहती है जैस, वो स्माइल करती है। जो ये रहता है प्रिंस रहता है वो बोलता है, हे जेनिफर, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत किया ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा जो लाइफ है ना वो ख़राब कर दूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूँगा तुम्हारा लाइफ। तुम जो अभी अभी इतनी फेमस हुई हो ना, तुम्हें नीचे गिरा दूँगा। ऐसे जो है वो प्रिंस बोल रहा होता है जेनिफर को। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है, वैसे भी मैं यहाँ तक आने के लिए किसी के पीछे नहीं भागी हूँ, मैं खुद की मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो तुम्हें जो करना है करो। अब तो मैं एफआईआर दर्ज करके ही रहूँगी, अब जो भी हो। ऐसे बोलती है जेनिफर और बोलती है, मैं मिस जैस, मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए रेडी हूँ। ऐसे बोलती है जेनिफर। तो जैस बोलती है, ओके,
उसके बाद जो निधि रहती है वो जैस की तरफ देखती है और एक नज़र प्रिंस की तरफ देखती है। और जो जैस रहती है मैम, वो बोलती है मिस जेनिफर प्लीज़ आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे जो जैस रहती है वो बोलती है और मैं इसे बाहर निकालती हूँ, बाहर हैं हम, आप प्लीज़ जल्दी से कपड़े चेंज करिए और बाहर आ जाइए। तो उसके बाद जो ये रहती है जेनिफर रहती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है और जो जैस रहती है वो प्रिंस को पकड़ के बाहर आ जाती है और उसके हाथों पे हथकड़ी लगा लेती है और बोलती है अब तुम्हारे साथ अब जो होगा इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है मिस्टर कपूर, ऐसे बोलती है। तकरीबन 5-10 मिनट में जो जेनिफर रहती है वो निधि के साथ बाहर आ जाती है। तो जो निधि रहती है उसे पीछे से ही रोकती है दरवाज़ा ओपन करने से पहले और बोलती है मैम क्या आप सच में ये करना चाहती हो। तो जो ये रहती है जेनिफर रहती है पीछे मुड़ती है, निधि की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है निधि। तो जो निधि रहती है वो बोलती है मैम अगर आपने ये सब किया तो आपके साथ जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकती हो। तो जेनिफर बोलती है इसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं इन सब के लिए किसी के पीछे से यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, खुद की मेहनत से पहुँची हूँ। मुझे ऐसी गीदड़ धमकियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर मैं आज दब गई तो हमेशा मुझे ऐसे दबाते रहेंगे। तो जो निधि रहती है वो बोलती है पर मैम, तो जो जेनिफर रहती है प्लीज़ मैं तुमसे कोई सलाह नहीं ले रही हूँ निधि, तुम चुपचाप मेरे साथ आना चाहती है तो आओ, नहीं आना चाहती है तो मत आओ, लेकिन मैं तो ये एफआईआर ज़रूर दर्ज करूँगी। इसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की है, आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करें इसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसे बोलती है और वो वहाँ से निकल जाती है बाहर दरवाज़ा ओपन करके। तो बाहर ही चेस खड़ी रहती है। तो जेनिफर बोलती है ठीक है चलिए। तो उसके बाद जो जेनिफर, चेस और जो प्रिंस रहता है वो निकल जाते हैं वहाँ से। उनके पीछे पीछे जो निधि रहती है वो भी जा रही होती है। तो इनके जो पुलिस ऑफिसर जो टीम रहते हैं वो भी जो चेस को देखते हैं उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं क्या हुआ मैम। तो उसके बाद बोलते हैं इसने मिस जेनिफर के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है तो इसकी सज़ा तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। तो बोलते हैं यस मैम, इनको जेल जाना पड़ेगा और इन्होंने जो इन पे जो ये किया है उसके हिसाब से। तो बोलते हैं हाँ आई नो, चलो जल्दी से निकालो, गाड़ी निकालो, हम पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, ऐसे वो चेस जो है बोलती है। उसके बाद ये सभी जो हैं यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर बहुत सारे मीडिया रहते हैं तो ये सब समझ नहीं पाती कि आखिरकार पुलिस ऐसे वापस कहाँ जा रहे हैं। साथ ही जेनिफर और जो ये रहता है प्रिंस कपूर, ये भी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो सभी मीडिया वाले जो हैं इनका जो पिक क्लिक करने लगते हैं और बोलते हैं मैम आप लोग कहाँ जा रहे हो, वैसे भी अभी तो जो फंक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे सभी मीडिया वाले एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और जो पुलिस वाले रहते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ मैम आप लोग साइड हो जाइए, हमें किसी काम से अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, ऐसे ज़बरदस्ती किसी का जो है रिपोर्ट लेना ये नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसे जो हैं सारे पुलिस वाले इन मीडिया वालों को साइड करने में लग जाते हैं। सभी मीडिया को साइड करने के बाद जो चेस रहती है जो ये इसका कॉलर पकड़ी रहती है, मतलब सॉरी हाथ पकड़ी रहती है, हथकड़ी से लगाया हुआ हाथ जो प्रिंस का पकड़ी रहती है और उसे खींचते हुए अपने पुलिस वैन में ले जाकर बैठा देती है और बोलती है चलो। तो उसके बाद जो जेनिफर और निधि रहते हैं पीछे से वो कार से चले जाते हैं और उसके साथ उनके बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। देखते ही देख जो जेनिफर का कार और जो पुलिस वैन रहता है वो गायब हो जाता है और इन मीडिया वालों में बहुत सारी बातें स्टार्ट होने लगती है कि आखिर क्या हुआ कि जो जेनिफर है इतने बड़े फंक्शन को छोड़ के चली गई है और इसके साथ जिसने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है मिस्टर कपूर वो भी यहाँ से चला गया, वो पुलिस के साथ। ऐसे इनके बीच बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। जो निधि रहती है वो जेनिफर के साथ कार में बैठी रहती है, निधि जो है सामने ड्राइवर के साथ बैठी रहती है और जो जेनिफर रहती है वो पीछे की सीट में बैठी रहती है, बहुत परेशान होकर बैठी रहती है।
और जो निधि रहती है बोलती है, मैम क्या सच में आप ये करना चाहते हो? अगर आपने ये किया तो ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो जेनिफर जो रहती है वो बोलती है, तुम क्या चाहती हो कि हर बार कोई ना कोई ऐसे मुंह उठाकर आए और मुझे ऐसे फालतू काम करने के लिए बोले और मैं करूं? तो जो निधि रहती है वो चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे देखते देखते जो लोग गए ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जो चैस रहती है वो थोड़ा गुस्से में रहती है, क्योंकि यार जरा आप समझ सकते हैं कि किसी की वाइफ के साथ कोई बदतमीज़ी करे तो उसके जो ये रहता है पार्टनर, उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। चाहे जो जैस और जेनिफर हैं ये दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को तो चाहते हैं ना। चाहे ये एक दूसरे को दिखाते ही नहीं है, लेकिन ये दोनों बचपन के दोस्त तो रहते हैं। इस नाते जो जैस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। उसके कॉलर को पकड़ते हुए वो सीधा पुलिस स्टेशन में लाती है और सीधा जेल में डाल देती है और बाहर से लॉक कर देती है। और वहाँ पे आती है और इंचार्ज को इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता देती है। फिर जो इंचार्ज रहता है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये सब। तो उसके पास देखती देखती 5 मिनट के बाद जो जेनिफर रहती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। जेनिफर को वहाँ देखकर जो वहाँ का ये रहता है इंचार्ज वो भी बाहर आ जाता है, मिस्टर राठौर। वो बोलता है मैम आप? तो बोलता है हाँ मैं इसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, प्लीज़ इसका रिपोर्ट लिखिए और मैं चाहती हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आइंदा ये किसी लड़की के ऊपर ऐसी गंदी नज़र डालने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसे बोलने लगती है। तो जो ये रहता है इंचार्ज मिस्टर राठौर वो बोलता है ओके मैम नो प्रॉब्लम, आप प्लीज़ रिपोर्ट लिखाइए, हम लिखते हैं। सो हे एवरीवन, इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। क्या स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? क्या जो ये रहता है प्रिंस कपूर, क्या ये जेनिफर की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा? क्या जैस बचा पाएगी जेनिफर को, या क्या होगा यहाँ पर? ये जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। इस स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो जो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्टोरी एंजॉय करिए। देन थैंक यू सो मच एंड बाय।